हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की प्रपोजिशन की क्लास रहेगी और नेक्स्ट प्रपोजिशन है और फिफ्थ नंबर की है ना। प्रपोजिशन फिफ्थ। आज की प्रपोजिशन है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ इसका मतलब होता है हिंदी हिंदी सेंटेंस हिंदी में के उपलक्ष्य में। ऑन बिहाफ ऑफ दैट मीन्स के उपलक्ष्य में। ये वाली प्रपोजिशन हमेशा किसी कोई फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल में यूज होती है, जैसे दिवाली हो गई है, होली हो गई, और कोई ओकेशन हो गया। ओकेशन दैट मीन्स होता है त्योहार, कोई फेस्टिवल हो गया, फीस्ट हो गया। फीस्ट मतलब होता है पर्व, है ना। ऐसे ऐसे त्योहारों में प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अपन एक एक सेंटेंस बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं और एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं उसको, है ना। वह नाच रही थी दिवाली के उपलक्ष्य में। वह नाच रही थी दिवाली के उपलक्ष्य में। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं जो आगे प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन है के उपलक्ष्य में। ये के उपलक्ष्य में हो गई। दिवाली उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रपोजिशन का। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिवाली। वह नाच रही थी, यहाँ तो इसके लिए टेंस पढ़ना पड़ेगा। कौन नाच रही थी? वह। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और नाचना वर्ब हो जाएगी। वर्ब। नाचने को बोलते डांस। डांस, डांस्ड, डांस। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा जो क्रिया होगी वो हमेशा तीन फॉर्म में होगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और इससे तो हमें पता है शी बोलेंगे। ही नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर लड़की है, इसलिए ही। हाँ, ही नहीं है क्योंकि लड़का होता तो ही होता, कोई बॉयज नहीं है, गर्ल्स, इसलिए सी। तो ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस है वह होली के उपलक्ष्य में घर सजा रहा है। वह होली के उपलक्ष्य में। तो अपन ने सेंटेंस बना ली है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस हमारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वह घर गई थी। तो इसमें इस सेंटेंस में देख सकते हैं के उपलक्ष्य में, ऑन बिहाफ ऑफ रक्षाबंधन। तो सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ अपन ने क्या कर दी? प्रपोजिशन लिख दी है, ये लिख दिए हैं, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस प्रकार से ऑन बिहाफ ऑफ रक्षाबंधन। फिर फोर्थ सेंटेंस है हमारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में रोडों पर सजावट हो रही है। तो रोडों पर सजावट हो रही है, तो इस सेंटेंस में जो हमारी प्रिपोजिशन है वो है के उपलक्ष्य में। तो के उपलक्ष्य में पहले लिख दिया ऑन बिहाफ ऑफ, फिर उसके बाद उसका नवरात्रि, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। इसलिए पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय लोग गाना बजाना कर रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ फीस्ट, पर्व को फीस्ट बोला जाता है। तो ये वाली प्रिपोजिशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि 5 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं, है ना। तो इसकी स्क्रीन ले लीजिए।
हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन बिहाफ ऑफ। फर्स्ट प्रपोजिशन हो चुकी है ना, प्रपोजिशन 5 में है? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं एट। एट एट बहुत छोटी प्रपोजिशन है और इसका बहुत यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। एट का मतलब होता है पर। पर एट पर, इसमें नोट लिखेंगे। इसे टाइम के पहले यूज किया जाता है। इसे टाइम के पहले यूज किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि स्पेशली एट को टाइम के पहले ही यूज किया गया है, इसलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। पहला सेंटेंस, तुम टाइम पर आना। ठीक है, इस प्रपोजिशन में देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पर जो है, पर प्रपोजिशन है हमारी, तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। एट टाइम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, टाइम पर, इसमें भी यूज होती है, सिर्फ इसमें भी एट टाइम। वह घर पर है, वह वह घर पर है, ये स्मॉल सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी प्रपोजिशन का यूज हो रहा है ना। ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन एट हाउस। ये वाली सेंटेंस टेंस के नहीं है, बी वर्ब में आते, लेकिन बी वर्ब अभी अपन लोगों ने पढ़ा नहीं है। बी वर्ब जब पढ़ेंगे उसके बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे, है ना, क्योंकि ये आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, वह आ ही आ ही रहा है रास्ते पर है। वह आ ही रहा है रास्ते पर भी, रास्ते पर है, ये वाला सेंटेंस ही बहुत यूज किया जाता है बोलने चालने में। इस सेंटेंस को भी देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट एट, एट द वे, एट द वे। ठीक है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इस सेंटेंस थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझने की देख लीजिए। 5 सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस है मंदिर पर है, मंदिर पर है। इस सेंटेंस पर एट टेम्पल, एट
टेम्पल, एट टेम्पल मंदिर पर है, रूम पर। एट रूम। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन बहुत स्मॉल है लेकिन इसके यूजेस भी बहुत होते हैं, है ना, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। हाँ, और ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हम लास्ट में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, है ना, तब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा एक अपवाद प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।